अस्सलाम वालेकुम गाइस, फौज हियर फ्रॉम नेचुरली नेक्स्ट। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक होंगे। और वीडियोस में थोड़ा सा गैप आ गया था, हम लोगों की कंटिन्यूअसली पोस्ट कर रहे थे, लेकिन गैप इस वजह से आया जी कि हम लोग अपना जिम बना रहे थे। दूसरे जिम में जाके वीडियोस बनाना था, आपको पता है मसला हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना जिम का सेटअप इंस्टॉल कर लिया और अब इधर से हम नेचुरल फिटनेस को पूरी तरह से प्रमोट करेंगे और लोगों को ट्रांसफॉर्म करेंगे और आप लोगों को भी गाइड करेंगे। सो अपने जिम के अंदर आज की पहली वीडियो हम लेके आए हैं उन लोगों के लिए उनका जो सा पेट का निचला हिस्सा है वो लटक जाता है। बाकी बॉडी में भी उनकी फैट होती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नुमाया नहीं होती, लेकिन उनका जो सा पेट का निचला हिस्सा है ना वो लटक जाता है और वो बहुत वियर्ड लगता है। अब इसमें मसला ये आता है कि वो लोग अगर जिम में जाके फैट कम कर भी देते हैं, स्लिम हो भी जाते हैं, तो ट्रेनर्स को आइडिया नहीं होता कि इसको किस तरह से कैरी करना है कि इनकी लूज स्किन को अवॉइड किया जा सके। तो वो आपको ट्रेडिशनल ट्रेनिंग करवाते रहते हैं पैटर्न में। तो इन द एंड आपकी जो सी लूज स्किन है ना, जो पेट लटका होता है, वो और ज्यादा लटक के आपकी क्रोच एरिया को कवर कर देता है, जिससे आपकी मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इस सिलसिले में हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे बहुत प्यार वाले मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सुहेल भाई। सुहेल भाई कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेल भाई भी इस मसले से सफर कर रहे हैं। ये वीडियो में आप इनका पेट देख सकते हैं, बाकी सारी बॉडी इनका नॉर्मल है, लेकिन सिर्फ इसका बिलो बेली बटन एरिया वो थोड़ा सा लटक है। अब आप लोगों को हमने इस वीडियो के अंदर प्रॉपर गाइड करना है कि हाउ टू कंट्रोल दिस लूज स्किन एरिया बिलो योर बेली बटन। तो उस सिलसिले में हम आपको आज एक्सरसाइज सारी उसकी रूटीन करके बताएंगे। और आप लोग अगर आप लोग इस मसले से सफर कर रहे हैं, तो आपने इसको कैरी करके 2 से 3 महीने में अपना जो सा ये वाला प्रॉब्लम है इसको काफी हद तक सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और दूसरी बात, ट्रेडिशनल ट्रेनर के पास जाने वाले या उनके जरिए अपने कार्डियो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के जरिए वेट सेट करने वाले लोग जो इस मसले का शिकार होते हैं, वो अवॉइड करें, इस टेक्निक को फॉलो करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक चीज बताता रहूँ, इंटरनेट पे बहुत सी वीडियो सर्कुलेट कर रही होती है, ये जो स्टीरॉइड्स वाले ट्रेनर्स की और जो सप्लीमेंट्स वगैरह बेचते हैं, वो आपको भी अक्सर ये कहते हुए नजर आएंगे कि आप किसी बॉडी पार्ट के स्पेसिफिक हिस्से से अपनी फैट कम नहीं कर सकते। ये सब लोग बकवास करते हैं, बिकॉज इनका सारा एक्सपीरियंस ड्रग्स को लेके या सप्लीमेंट्स की हेल्प से लेके अपनी बॉडी का फैट लूज करना होता है। जब आपने किसी स्पेसिफिक पार्ट को ट्रेन करते हैं, तो उसके अंदर मसल डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और उसके अराउंड में सिर्फ फैट डिपोजिशन है, उधर से फैट की क्वांटिटी कम हो रही होती है। ये अपना कॉन्सेप्ट करेक्ट कर दें। अब डाइट को लेके आपसे बात कर लेते हैं। डाइट का मेजर रोल है और आपने अपनी डाइट में करेक्टिव चेंजेस करनी है, स्पेशली इस एज के लोगों के लिए। आप वैसे ही ये लोग किसी न किसी बीमारी के शिकार हो चुके होते हैं या हो रहे होते हैं, तो इनको अपनी डाइट से ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। सो सबसे पहले तो इन लोगों को अपनी डाइट के अंदर से वो कार्ब्स निकाल देने चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई होता है और वो शुगर को स्पाइक अप करती है। इस चीज को अवॉइड करना है। डाइजेस्टिव चीजें अपनी डाइट में ऐड करनी है, लाइक डाइजेस्टिव फ्रूट के अंदर आड़ू आ रहा है आजकल, जामुन आ रहा है, या अमरूद होता है, या इसके अलावा पपाया सबसे बेस्ट है। और इसके अलावा जो डाइजेस्टिव चीज आप पुदीने नादर एक चटनी अपनी दोपहर की डाइट के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। रोटी आप लोगों ने बहुत कम कर देनी है, लाइक सारे दिन में आप 1 से 1.5 रोटी खा सकते हैं। और ऑयली तली हुई चीजें, ज्यादा नमक वाली चीजें और ज्यादा मीठा भी आप लोगों ने छोड़ देना। ये होगी जी डाइट, बहुत ही सिंपल है। हमने कोई आपको अंडे शंडे नहीं खिलाने या डाइट में आपका बेड़ा गर्क नहीं कर देना। वही चीजें हैं जो आपके घर में पकेंगी, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस के साथ आप अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हैं। चले अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी जिम की रूटीन। आप लोगों ने दोनों डंबल्स हाथों में पकड़ लेने हैं, आर्म्स आप लोगों का स्ट्रेट होने चाहिए, चेस्ट आपने बाहर निकाल देनी है ताकि आपके लोअर बैली के ऊपर आपको लोड फील हो सके। और आपने लंबे कदमों के साथ चलना है। चले से चल करते हैं। अगर ये हो गया हमारा पहला वर्कआउट, इसमें आप लोगों ने ये वाला वॉक स्टाइल कैरी करना है तकरीबन 20 मिनट्स तक। और आपने डेली जैसे जैसे आपका स्टेमिना बेटर होगा, आपने डंबल्स का वेट इंक्रीज करते जाना है ताकि आपकी बॉडी एक जगह स्टक ना हो जाए। अब चलते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। ये हमारी जी दूसरी एक्सरसाइज होगी। आप लोग अक्सर जिम में ये स्टेपर पड़ा होता है, तो आपने इसको यूज करना है। इसको आपने कंटिन्यू करना है 5 मिनट्स तक। ये अल्टीमेटली आपके लोअर बेली पार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड लेके आता है और वहां के मसल्स को ट्रेन करने में हेल्पफुल रहता है। इस एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू करेंगे 5 मिनट्स तक और उसके बाद हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये जी हम लोगों की थर्ड एक्सरसाइज है। इस पे हमने रेपिटेशन परफॉर्म नहीं करनी, ये इट्स अ काइंड ऑफ प्लैंक। हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को थोड़ा नीचे लेके जाके रोमन चेयर के ऊपर यहाँ पे होल्ड करेंगे।
इनिशियली आप लोग 30 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपका टाइम स्टेमिना इंक्रीज हो रहा है, आप लोग इसको 16 सेकंड्स तक भी कैरी कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है सोहेल भाई, चलें परफॉर्म करें। ये आपके बेली के लोअर पार्ट के ऊपर इंटेंस प्रेशर लेके आती है। सो इसके 3 सेट्स होंगे। ये हमारी होगी थर्ड एक्सरसाइज। ये रोमन चेयर के ऊपर एक्सरसाइज को रेपिटेशन में परफॉर्म करना। और इसके बाद जो सी हमने अपना प्लान कर लेने हैं 3 रोमन चेयर के ऊपर, फिर हमने इस एक्सरसाइज को कैरी करना है रेपिटेशंस के अंदर। सोहेल भाई पीछे पूरा जाने दें, शाबाश। 15-15 रेपिटेशंस के 3 सेट्स हम परफॉर्म करेंगे और इसके बाद हमारी सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज रह जाएंगी। फिफ्थ एक्सरसाइज हम लोग कैरी करेंगे सीटेड लेग रेजिस। आप इसको कह सकते हैं परफॉर्म तो हमें करनी चाहिए पूरी स्ट्रेट लेग के साथ, स्ट्रेट लेग करके स्ट्रेट लेग के साथ। लेकिन मसला क्या आता है, जो लोग इस चीज से सफर कर रहे होते हैं स्टॉप में, उनसे ये वाले ज्यादा रेपिटेशन में परफॉर्म हो नहीं पाते। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आपने बेंडेड नी के साथ लेग रेजिस परफॉर्म करनी है और इसके रेपिटेशन मिनिमम एक सेट के अंदर आपने 20 परफॉर्म करना है। चलो सही पर 20 में इस पे आप लोगों ने गिव अप नहीं करना। स्टार्ट में आपसे हो सकता है 15 रेपिटेशन परफॉर्म हो, लेकिन आपने इसको कंटिन्यू करना है और ये तो पैसेज ऑफ टाइम आप अपना स्टेमिना इंप्रूव कर लेंगे। सो 3 सेट आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं 20 रेपिटेशन के सीटेड लेग रेजेस के तहत। लास्ट में हम लोग जो एक्सरसाइज परफॉर्म करके अपनी एक्सरसाइज रूटीन को फिनिश करेंगे वो है लेग रेजेस। इसमें क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली अपने स्क्रीन के हाथ में लेने और मैक्सिमम रेपिटेशन को हिट करना है। सेल परफॉर्म करके सर अपना नीचे रखें, लोएस्ट मैक्सिमम पॉइंट पे आप लोग इसको लेके आएंगे और कहीं पे भी आपने अपने मसल्स को डेड नहीं करना है। ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपकी लोअर बेली फैट के लिए। इफेक्टिव तो सारी है, लेकिन ये लास्ट पे करने का मकसद ही ये है, ये चीजों को फिनिश करेगा। सो गाइस, ये तो था जी वर्कआउट। अब इसके अंदर ये कोई बात नहीं है कि अगर आपकी एज 40+ है तब लोग आप ये वर्कआउट कैरी कर सकते हैं। यंग एज के अंदर भी अगर आप लोगों का पेट लटक गया तो आपने इसी रूटीन से अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना। और एक चीज, आप लोगों ने लटके पेट के होते हुए कभी भी अपने लव हैंडल्स को हिट नहीं करना या उधर से फैट खत्म करने की ट्राई नहीं करनी, बिकॉज आपके लव हैंडल्स ने ग्रिप किया होता है आपकी बेली को, और जैसे ही लव हैंडल्स कम होंगे तो आपका लोअर बेली और आगे को गिर जाएगा। सो इसको टेक्निकल वे में लेके चलते हैं और इसी वे को करते हुए हम लोगों ने सोहेल भाई का ऑलमोस्ट 4 kg जो फैट थी उसको कम करने में सक्सेसफुल रहे हैं। लाइक इनका वेट 102 था जब उन्होंने स्टार्ट किया और इस टाइम ये 96 के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। इनिशियल 2 kg हम लोग काउंट नहीं करते क्योंकि वो बॉडी का वैसे वेट खत्म हो जाता है स्टार्ट के दौरान डाइटरी चेंजेस के साथ। सो पूछते हैं सोहेल भाई से उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ जिम्स में जाके एक्सरसाइज करने का मेरा शौक था, क्योंकि बेसिकली मैं फोर फादर से ही जो है वो हमारा स्पोर्ट्स से काफी लगाव है। तो आप जितनी मर्जी अच्छी ड्रेसिंग कर लें, जितना मर्जी आप बन संवर लें, अगर आपकी बॉडी फिजिक अच्छी नहीं है तो आप ना किसी भी महफिल में सूट नहीं करते। आपकी इंटरनल जो है वो कम्प्लेक्स आपको जो है वो फील होता रहता है। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए और अपना स्पोर्ट्स फैमिली बैकग्राउंड जो है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने मुख्तलिफ जिम ज्वाइन किए, लेकिन वहां जाके मेरे लिए कोई भी चीज इफेक्टिव नहीं हुई कि आप जाएं और रूटीन में अपनी एक्सरसाइज करें और वापस चले जाएं। चीज ये होती है कि आपके जिस एरिया पे प्रॉब्लम है, आपके उस एरिया को फोकस किया जाए, आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए। पैसे मैटर नहीं करते, मैटर ये चीजें करती हैं कि आप क्या सीख रहे हैं और वो आपके लिए क्या इफेक्टिव है। Exactly. मैं बड़ा मशहूर हूँ फहद भाई का कि इन्होंने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया। इनकी वसातत से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 दिनों में अपने मसल जो हमारी खलियां वगैरह पड़ती हैं उनको भी रिड्यूस किया और अपनी एक्सरसाइज को भी मेंटेन किया और अब मैं इंजॉय करना शुरू हो गया हूँ। जब आप किसी चीज को हासिल करते हैं तो फिर आपकी इंजॉयमेंट शुरू हो जाती है। तो मैं इनके लिए यही कहूंगा कि हर खूबसूरत जो है वो महबूब नहीं होता, लेकिन हर महबूब जो है वो खूबसूरत जरूर होता है। तो इस मामले में ये आज से हमारे महबूब हैं जी, और हमें इसलिए खूबसूरत लगते हैं कि ये हमें भी खूबसूरत बना रहे हैं। ये तो तो आप आपकी जरूर हमें ज्वाइन करें, इनकी गाइडलाइन लें और अपनी जिंदगी को जो है वो मोस्ट कम्पेटिटिव बनाएं ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग फैसलाबाद से हैं। मिलत चौक के अंदर हमने अपना सेटअप इंस्टॉल किया है और बिलीव करें, आप लोग ज्वाइन करके देखें, आप लोगों के जो से मसले हैं ना फिटनेस से लेके मैं उखाड़ के रखूंगा। So guys, like and subscribe Natural Next. See you in next video.